आज पूर्वी लद्दाख में चीन पर हावी हुई भारतीय सेना 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर पूरा कंट्रोल अपना कर लिया है। भारत की सामरिक और रणनीतिक बढ़त से बौखलाया हुआ है चीन। भारत की फौज 20 माउंटेन हाइट्स पर जबरदस्त पोजीशन में तैनात है। 20 माउंटेन हाइट्स ऐसी हैं जिनसे भारत का एक फौजी चीन के 25 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। अब पूर्वी लद्दाख में युद्ध करने से पहले 10 बार सोचेगा ड्रैगन। तिरंगे की आन बान शान के लिए लद्दाख में भारतीय जवान अपने शौर्य की गाथा लिख रहे हैं। बर्फ की जमीन को अपने बुलंद हौसलों से पिघला रहे हैं। भारत के खिलाफ चली जा रही दुश्मन की हर चाल नाकाम हो रही है। पग पग पर ड्रैगन का सामना मौत से हो रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पैंगोंग झील के फ्रिक्शन पॉइंट्स के आसपास 20 से ज्यादा ऊंची चोटियों पर अपना दबदबा बना लिया है। मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला, रेजांगला, मुखपरी और फिंगर फोर्ट के पास की ऊंचाइयों पर हिंद के जवान मौजूद हैं। ये जगहें खाली पड़ी थी, लेकिन चीनी सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही भारतीय जवानों ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते ही सीमा पर कई दशक बाद गोलियां चली। हिंद के वीरों के हौसले के सामने चीन पस्त है। ड्रैगन सत्ते में है, क्योंकि जब उसने साजिश रची, भारतीय सेना ने उसे चकनाचूर कर दिया। चीनी सियारों ने जब घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय जवानों ने उन्हें उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेना ने पैंगोंग लेक इलाके में घुसपैठ की कोशिश के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की थी, लेकिन ड्रैगन की इस गीदड़ भभकी का भारतीय जवानों पर कोई असर नहीं हुआ। भारतीय सेना डरने की बजाय और चौकन्नी हो गई। नतीजा ये रहा कि हिंद के वीरों ने चोटियों पर अपना दबदबा और ज्यादा बना लिया। भारत की सेना लगातार ऑपरेशंस कर रही है। रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंच बनाई जा रही है। सेना के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कर रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और चीन ये देखकर बिलबिला रहा है। चीनी तानाशाह परेशान है और ड्रैगन की सेना हैरान। तो एलएसी पर भारतीय सेना का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में राफेल की दहाड़ सुनने को मिली है। पूर्वी लद्दाख के आसमान में राफेल से बढ़ा वायुसेना का हौसला। 5 राफेल विमानों ने एलएसी पर मोर्चा संभाला है। एलएसी के पास राफेल भी उड़ान भरते नजर आए। राफेल ने भरी उड़ान, चीन हुआ परेशान। एलएसी पर हिंद की शान, आफत में ड्रैगन की जान। भारत के हुंकार, चीन पर प्रहार। जिस महाबली को देख दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, जिसकी प्रचंड रफ्तार विरोधियों को तार तार कर देती है, उस बाहुबली राफेल ने लद्दाख में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। जिस चीन को अपनी ताकत पर गुमान है, जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने के मंसूबे पाल रखे हैं, उसी चीन के हौसले हिंदुस्तान के सामने पस्त हैं। राफेल की उड़ान ने चीनी सैनिकों के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI, जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं और अब राफेल ने भी उड़ान भरकर दुश्मनों को बता दिया है कि एलएसी पर ड्रैगन ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो राफेल उड़ा देगा। अंबाला में 10 सितंबर को एक समारोह के दौरान 5 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया था। उस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि सीमाओं पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में भारतीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए राफेल कारगर हथियार है और शायद अब वो वक्त आ गया है जब राफेल दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। लद्दाख में एक तरफ राफेल हवा में हिंदुस्तान के शौर्य का परिचय दे रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हिंद के वीर अदम्य साहस की दास्तां लिख रहे हैं। चीन चारों खाने चित है। ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के विमान एलएसी के आसपास गश्त करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। भारत ने इसमें भी चीन को पूरी तरह घेरने का प्लान बना लिया है। तो ये लड़ाका हिंदुस्तान वायुसेना को किस तरह मजबूत करेगा? कैसे ये 5 राफेल चीन के एलएसी पर होश उड़ाएंगे? अगर ड्रैगन और उसके शागिर्दों ने बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत की, तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा लड़ैया कैसे बारूदी कोहराम मचाएगा? देखिए दमदार राफेल पर यह सॉलिड रिपोर्ट। राफेल फाइटर जेट में जो सबसे खास फीचर लगा है वो है मिटियोर मिसाइल। दुनिया की ताकत और खूराट मिसाइलों में शुमार मिटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी कि एक बार टारगेट सेट कर दिया जाए तो वो उसे तलाश कर तबाह कर देती है।
मेट्योर एडवांस रडार गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे से ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों को भी मार सकती है। सुपर फाइटर जेट्स को भी मेट्योर निशाना बना सकती है। मेट्योर मिसाइल 12 फीट लंबी और 190 किलो वजनी है। मेट्योर के अलावा राफेल फाइटर में एक और मिसाइल लगी है जो अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जानी जाती है। नाम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुश्मनों के ठिकाने को लॉन्ग रेंज से ही तबाह कर देगी। यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की सरहद लांघे बगैर तबाही ला सकता है। इसी तरह राफेल में माइका मिसाइल भी लगी है जो कि हवा से हवा में मार कर सकती है। मेट्योर की तरह माइका भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके जरिए एक साथ कई टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। माइका मिसाइल की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। माइका मिसाइल 3.1 मीटर लंबी और 112 किलो वजनी है। इन 3 सबसे ताकतवर हथियारों के अलावा राफेल में हैमर नाम का रॉकेट बूस्टेड गाइडेड वेपन भी लगा है जो हवा से जमीन पर वार करता है। ये पहाड़ी इलाकों में बने शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकता है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक हर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। मतलब साफ है कि आसमान में अगर कोई भी हरकत हुई तो राफेल अपनी विनाशक मिसाइलों और बारूदी जखीरे से चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो राफेल के बारे में हम बात कर रहे हैं और राफेल के आगे नतमस्तक है चीन। आपको बता दें कि लादेन, गद्दाफी, उमर बगदादी इन सब का खात्मा राफेल के जरिए हुआ था। अफगानिस्तान वॉर में हुआ था राफेल का डेब्यू। ये कुछ खास बातें हैं राफेल के बारे में जो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। तो राफेल के आगे क्यों नतमस्तक है चीन, इस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे। अफगानिस्तान में 6 लेजर गाइडेड लड़ाकू राफेल तैनात किए गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, लीबिया इराक युद्ध में भी दिखा राफेल का करिश्मा। यानी अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में भी राफेल का दम। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं राफेल की खासियत को कि कितना ये दमदार और मजबूत है। सीरिया में खतरनाक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है राफेल। इराक में राफेल के प्रहार ने आईएसआईएस की रीढ़ तोड़कर रख दी थी। अफगानिस्तान में लादेन, मुल्ला उमर के लड़ाकों का संहार भी राफेल ने किया था, राफेल के जरिए ही हुआ था। 2007 में फ्रांस ने पहली बार अफगानिस्तान में राफेल को उतारा और 2011 में कर्नल गद्दाफी की फौजों पर मौत बनकर राफेल बरसा था और यही राफेल 5 राफेल अब एलएसी पर तैनात किया गया है। 2011 में फ्रांस ने राफेल से लीबिया में कई ऑपरेशन किए थे। तो दुनिया के दूसरे देश भी राफेल की ताकत को समझते हुए उसका उपयोग अलग अलग ऑपरेशंस में कर चुके हैं। 2011 में फ्रांस में राफेल से लीबिया में कई ऑपरेशन किए गए हैं और अब ये राफेल है भारत के पास, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5, जिसकी तैनाती एलएसी में की गई है और कल उसकी दहाड़ भी सुनाई दी। एलएसी पर तनाव बरकरार है और चीन एलएसी को जंग का मैदान बनाने के लिए अपनी नाकाम कोशिश कर रहा है। TV9 भारतवर्ष के पास ड्रैगन की साजिश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। तो बातचीत की आड़ में चीन का जंग का प्लान है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है। आपको बताते चले कि बातचीत की आड़ में हमले की फिराक में बैठा है चीन। जिनपिंग की फौज का सीक्रेट जंग का प्लान है। चीन के पूर्व जनरलों से जिनपिंग ने सुझाव मांगे इस बारे में। ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की फिराक में चीन। श्रीनगर लेह तक राजमार्ग 1 पर कब्जा करने का प्लान है। चीन शेर है तो हिंदुस्तान सवा शेर। चीन पीछे से वार करता है तो हिंदुस्तान आमने सामने की जंग में भरोसा करता है। जिनपिंग की सेना में खुल्लम खुल्ला बात करने की इतनी हिम्मत नहीं, तभी चीन अपनी नई चाल से भारतीय फौज को चित्त करने की फिराक में है। एलएसी बनेगा जंग का मैदान। जिनपिंग की फौज का नया वॉर प्लान। ड्रैगन की सेना अब तक ये समझ चुकी है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। भारतीय फौज की हिम्मत और ताकत को तोड़ना उनकी चॉकलेटी सेना के बस की बात नहीं। तभी बातचीत की आड़ में जिनपिंग की सेना एलएसी पर छोटा युद्ध छेड़ने का प्लान बना चुकी है। पिछले 3 हफ्ते में एलएसी के पास 6 नई चोटियों पर भारतीय फौज के कब्जे से चीनी सेना इतनी बौखला गई है कि सीधे जंग लड़ने से उनके पैर और हाथ कांपने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय फौज को हराने के लिए चीन के पूर्व जनरलों और पूर्व कमांडर वांग होंगगैंग ने 4 सुझाव दिए हैं। ड्रैगन की पहली चाल, लद्दाख में भारत के हवाई वर्चस्व पर कब्जा करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, भारत की कमांड नेटवर्क, एयर डिफेंस नेटवर्क और एयर कमांड नेटवर्क नष्ट करना शामिल है। ड्रैगन की दूसरी चाल, भारत के प्रमुख आर्टिलरी पोजीशन को टारगेट करना है, जिसमें भारत के आर्म्ड क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज वेयरहाउस, ऑयल डिपो को नष्ट करना। ड्रैगन की तीसरी चाल, ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना, जिससे कि सियाचिन ग्लेशियर और
डेपसोंग जैसे इलाकों का संपर्क भारत से काटा जा सके। ड्रैगन की चौथी चाल, श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कब्जा करना। चीन इस बात को लेकर खुद पर भारी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि 1962 की लड़ाई में जिस हिस्से को उन्होंने 82 चीनी सैनिकों की जान देकर जीता था, हिंदुस्तान ने बिना गोली चलाए अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए इस बात की पूरी आशंका है कि चीन LAC पर कभी भी हमला बोल सकता है। और चीन के लिए एक और मुसीबत है। चीन को घेरने के लिए दो ध्रुव विरोधी तिब्बत और ताइवान साथ आने को भी तैयार हैं। चीन को घेरने के लिए तिब्बत ताइवान साथ आ सकते हैं। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर संदेश, दलाई लामा ने वीडियो जारी कर शोक जताया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी शेयर किया है। ताइवान यात्रा की इच्छा जता चुके हैं दलाई लामा। Late Li Ronghui, my great friend. तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का ये वीडियो संदेश है जिसे उन्होंने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली पेंग के लिए जारी किया है। दलाई लामा के इस वीडियो को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी शेयर किया। इस वीडियो से साफ है कि कभी एक दूसरे के विरोधी रहे ताइवान और तिब्बत एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। चीन के हर चाल को नाकाम करने के लिए चीन के सबसे बड़े दो दुश्मनों की दोस्ती ड्रैगन की सांसें जरूर अटका सकती है। ये वीडियो ये भी साफ करता है कि एक तरफ चीन जब सारी दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी चालबाजी से उकताए दो सबसे ध्रुव विरोधी तिब्बत और ताइवान ही आपस में नजदीकियां बढ़ाने से भी कतरा नहीं रहे। चीन ताइवान को अलग हुआ प्रांत मानता है और जरूरत पड़ने पर ताकत के बल पर हासिल करने की बात करता है। ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। ताइवान तिब्बत की दोस्ती से मिला पैगाम। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने पहले ताइवान यात्रा की इच्छा जताई थी। अब ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताना ये साबित करता है कि दोनों ध्रुव विरोधी देश कितने करीब आने को आतुर हैं, जो कि जिनपिंग के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। LAC पर तनाव बढ़ाने से हिंद की सेना पर हमले के लिए चीन के राष्ट्रपति ने वही प्लान सोचा है जो 50 साल पहले चीन ने अपनाया था। LAC पर जंग के लिए जिनपिंग का 50 साल पुराना प्लान साउथ चाइना सी में ताकत दिखाकर उलझाने की कोशिश है। साउथ चाइना सी में ताकत, LAC पर हमले का चीनी प्लान। कोरिया से उलझकर चीन ने किया था तिब्बत पर कब्जा। 50 साल पुराने प्लान के तहत जंग छेड़ने का चीनी प्लान। पहले दिमागी कसरत, फिर जंग का ऐलान। चालबाज चीन की पुरानी फितरत, पुराना प्लान। समंदर में बवंडर, आसमान में गर्जना, गोलियों की गड़गड़ाहट। तस्वीर ड्रैगन की ताकत की। तस्वीर चीनी सेना की गीदड़ भक्ति की। अपनी ताकत दिखाती ड्रैगन की लाइव फायर ड्रिल की ये तस्वीर साउथ चाइना सी की है। पिछले कई दिनों से नॉर्दर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड में चीनी सेना युद्ध का अभ्यास कर रही है। एक तरफ ड्रैगन साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाने में बिजी है तो दूसरी तरफ LAC पर चीनी फौज का जमावड़ा गिद्ध की नजरों से भारतीय सीमा की ओर देख रहे हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जिनपिंग का है यही प्लान पुराना। जी हाँ, साउथ चाइना सी में चीनी सेना अपनी जिस ताकत को दिखाने में मशहूर है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर भटकाना चाहती है, लेकिन जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है कि दुनिया भले ना समझ पाए, लेकिन हिंदुस्तान जिनपिंग के दिमाग को स्कैन कर चुका है। पिछले 50 सालों से चीन ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन 50 साल पहले जब ड्रैगन ने 1962 का जंग हिंदुस्तान से लड़ा था, तब भी इसी प्लान के तहत भारत के कई हिस्सों पर कब्जा जमाया था। तब चीनी साजिश के आगे हिंदुस्तान ने कड़ी टक्कर दी थी। हमले से पहले ड्रैगन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश लगातार छोटी मोटी झड़पों को अंजाम देता रहा है और उसकी आड़ में साजिश रचता रहा है। तब चीन LAC पर भारतीय फौज से झड़पें करता और कोरिया से उलझकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता कि उसकी नजरें कहीं और हैं, और बिना तैयार भारतीय फौज पर हमला करके चीन ने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। अपने 50 साल इसी पुराने प्लान पर जिनपिंग ने दिमागी कसरत की है और इसी प्लान के बूते ड्रैगन साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखा रहा है और भारतीय फौज से उलझकर अपनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब ड्रैगन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। ड्रैगन क्या करके मानेगा, किसी को अंदाजा नहीं। वो लगातार वीडियो जारी करता है और अपना दुस्साहसी चरित्र पूरी दुनिया को दिखाता है।
चीनी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। उसमें ड्रैगन की सेना ये अपना झूठा चरित्र दिखा रही है कि H-6 बॉम्बर प्लेन एक आइलैंड पर हमला करते हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो में हमले वाली जगह को अमेरिकी गुआम एयरबेस की तरह दिखाया गया है। मतलब ड्रैगन सुपर पावर को खुली चुनौती दे रहा है। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग पिछले 10 सालों में काफी तेज कर दी है। चीन की इस तैयारी को अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी बताया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक मीटिंग के दौरान सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS ऑस्टिन ने दावा किया है कि चीन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। स्टेट डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि 2020 में चीन ने कोरोना वायरस के बावजूद कम से कम 70 टेस्ट लॉन्च किए। इस दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। 2019 में चीन ने 225 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे। ये दुनिया में दूसरे सभी देशों से मिलाकर ज्यादा था। अमेरिकी चैनल CBS ऑस्टिन ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि अमेरिका और रूस ने 1500 परमाणु हथियारों तक सीमित रहने का फैसला किया है, जबकि चीन की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैगन ने एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम DF-41 को तैयार करने का प्लान बनाया है। ये 9000 मील तक वार कर सकती है, यानी कि अमेरिका में सिर्फ 30 मिनट के अंदर 1000 परमाणु हथियार गिरा सकती है। यानी चीन के इरादे खतरनाक हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई से सटे भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। 3 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी है, 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। इमारत के मलबे में लोग फंसे हुए हैं। अब तक दर्जन भर लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इमारत को खाली कराने का मिल चुका था नोटिस, तो नोटिस भी मिल चुका था इस इमारत को खाली कराने का, लेकिन लापरवाही बरती गई। इमारत को खाली नहीं कराया गया। अभी की क्या स्थिति है ये जानने के लिए मेरी सहयोगी शिवांगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं। शिवांगी, क्या अपडेट है और कितने लोग मलबे में फंसे हुए हैं? कितना समय लगेगा सभी को निकालने में? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि ये हादसा जो है वो भिवंडी के पटेल कंपाउंड में हुआ है और अभी भी सैकड़ों लोग जो हैं वो मलबे में फंसे हुए हैं। L शेप की बिल्डिंग थी और बिल्डिंग का एक भाग जो है वो गिरा हुआ है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनकी ओर से अब एक बयान आया है आधिकारिक तौर पर, जहां पर बताया गया है कि 5 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन मलबे के भीतर अभी भी कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और NDRF की टीम, इसी के साथ साथ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं, अग्निशमन दल की जो टीम है वो मौका वारदात पर पहुंची हुई है। शुरुआत में जब ये हादसा हुआ तो स्थानीय लोग जो थे उन्होंने मदद की और कुछ लोगों को बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद NDRF की टीम पहुंची और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जैसा शिवांगी बता रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। भिवंडी में यह हादसा हुआ है, 3 मंजिला इमारत गिर गई है और सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि नोटिस मिल चुका था इस इमारत को खाली कराने का, फिर भी खाली नहीं कराया गया। शुक्रिया आपका शिवांगी पूरी अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सामने शांति और हमेशा कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रहा है VIP ट्रीटमेंट। जी हां, पाकिस्तान में 21 खतरनाक आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार VIP ट्रीटमेंट देती है। कई आतंकी भारत में पिछले कई महीने से प्रतिबंधित है। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान का दावा था और उसके बाद 21 आतंकवादियों को VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रही है पाकिस्तान की सरकार, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। और ये ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तलवार लगातार लटक रही है। 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। ग्राफिक्स के जरिए ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स हम बताते हैं जो कि पाकिस्तान में आतंक के खात्मे का दावा करने वाली पाकिस्तान सरकार के दोहरे रवैये से जुड़ी हुई है, जिसमें हमने आपको बताया कि 21 आतंकवादियों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, 21 खतरनाक आतंकियों को VIP सिक्योरिटी पाकिस्तान की सरकार दे रही है और वो कौन से आतंकी हैं उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद से लेकर के अंडरवर्ल्ड का डाउन सब शामिल हैं। आपको बताते चले कि दाऊद इब्राहिम को भी VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है।
बब्बर खालसा के आतंकी वादबा सिंह को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये वो आतंकी है जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और भारत में पूरी तरीके से बैन है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रियाज भटकल को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है पाकिस्तान की सरकार। मिर्जा शादाब बेग को हाई सिक्योरिटी मिली हुई है। ये तब मिला हुआ है जब एफएटीएफ पहले से ही पाकिस्तान पर नजर लगातार बनाई हुई है। आतिक हसन सिद्दी बप्पा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। 21 ऐसे आतंकियों के नाम हम आपको बता रहे। यूएन में 88 आतंकियों और संगठनों पर पाबंदी लगी थी। आतंकी फंडिंग पर एक्शन पॉइंट पूरे करने की चेतावनी भी मिली थी पाकिस्तान को और उसके बाद से भी पाकिस्तान की सरकार को, इमरान खान को इससे फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को लगातार बचा रहा है चीन, लेकिन अब कैसे बचा पाएगा चीन जब ये पता चल चुका है कि किस आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जून 2019 में चीन, टर्की, मलेशिया ने ब्लैक लिस्ट से बचाया था। लगातार पाकिस्तान की मदद हो रही है और ये हमने देखा भी कि किस तरीके से आतंक को पनाह देने में पाकिस्तान की मदद करता है चीन। फिलहाल रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,